दोस्तों, भारत चीन सीमा पर कुछ ऐसा बना रहा है जिसे देखकर चीन का दिमाग पूरी तरह से हिल गया है। और भारत का यह कदम सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि वो ताकत है जिसने दुश्मन की रातों की नींद ही उड़ा दी है। इतिहास में पहली बार भारत ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका तक ना कर सका। दोस्तों, भारत ने चीनी सीमा के पास ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी तरह से चीन को चौंका दिया है। भारत की इस दमदार तैयारी ने चीन के माथे पर टेंशन की लकीरें खींच दी हैं। जो चीन हमेशा भारत को दबाने और डराने की कोशिश करता है, अब वही भारत के नए कदम से बेचैन और परेशान हो उठा है। जब चीन अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी मौजूदगी दिखाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता था, तो वहीं अब हालात पूरी तरीके से उल्टे पड़ चुके हैं। अब डरने की बारी भारत की नहीं बल्कि चीन की है। क्योंकि दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का यह कदम सिर्फ एक बांध तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय सीमा के आसपास कई ऐसे बड़े और ख़तरनाक काम शुरू कर दिए हैं भारत ने, जिन्हें देखकर ड्रैगन की हालत ख़राब होने वाली है। आखिर भारत ने बॉर्डर के पास ऐसा क्या कर दिया है जिसने चीन को अंदर तक हिला दिया है? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी लगता है कि भारत आज हर मोर्चे पर दुश्मन को उसकी भाषा में करारा जवाब देने के लिए तैयार है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमारे जाबाज जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चीनी सीमा के पास भारत के विशालकाय हाइड्रो प्रोजेक्ट की, जिसने बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में एक विशाल बांध बनाने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। ये बांध ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी दिबांग पर बनाया जाएगा, जो सीधे चीन की सीमा से सटी हुई है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और असम की पानी की विशाल ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि रणनीतिक रूप से भारत को सीमा पर अभेद्य भी बना देगा। चीन की मनमानी को रोकने के लिए भारत ने इस महायोजना को हरी झंडी दिखा दी है और बताया जा रहा है कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का आधिकारिक नाम है दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। सरकार का कहना है कि इस सुदूर पहाड़ी इलाके में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और रणनीतिक मजबूती के लिए भी इस प्रोजेक्ट की सख्त ज़रूरत थी। इसे देश की जानी मानी कंपनी NHPC लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाएगा और इसकी कुल क्षमता 2800 मेगावाट की होगी। जब यह बनकर पूरा हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश और असम में हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ की समस्या भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने लगभग 319 अरब रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृति की है। जाहिर है, इतने बड़े और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को पूरा होने में कई साल लगेंगे, लेकिन इसका खौफ चीन में आज से ही देखने लगा है। अब बात करते हैं भारत के दूसरे सबसे बड़े और आक्रामक कदम की, यानी न्योमा एयरफील्ड की। दरअसल भारत LAC के पास 13,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित न्योमा एयरफील्ड को अब सीधे लड़ाकू विमानों के लिए अपग्रेड कर रहा है। भारत पूर्वी लद्दाख में स्थित इस अति संवेदनशील एयरबेस को तेजी से अपग्रेड कर रहा है ताकि चीन की हर हिमाकत का जवाब सीधे आसमान से दिया जा सके। आपको बता दें कि चीन पिछले 33 महीनों से सीमा के पास अपने सैन्य ठिकानों को मजबूत करने में दिन रात जुटा हुआ था। ऐसे में भारत भला कैसे पीछे रहता। न्योमा एयरबेस को लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से एक फुल फ्लेज्ड फाइटर बेस में बदला जाएगा। इसके रनवे की लंबाई को बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर तक किया जा रहा है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक यहाँ निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है। यह एयरफील्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, जो चीन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन जाएगा। इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO दिन रात एक करके इसका निर्माण कर रहा है। बताया जा रहा है कि न्योमा एयरबेस पूरी तरह से अपग्रेड होकर जब तैयार होगा तो इसमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, M17 अटैक हेलीकॉप्टर और C-130J जैसे भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेट होंगे। लेकिन अपग्रेडेशन का पूरा काम होते ही भारत के राफेल, सुखोई और तेजस जैसे अग्रिम पंक्ति के सभी लड़ाकू विमान सीधे यहीं से उड़ान भरकर दुश्मन पर भारी तबाही मचा सकेंगे। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे उस बड़े प्रोजेक्ट की ओर जिसने चीन को सबसे ज़्यादा बेचैन कर रखा है, और यह है ऐतिहासिक सेला टनल। अरुणाचल प्रदेश के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण तवांग इलाके में बनी यह टनल भारतीय नौसेना के लिए एक वास्तविक लाइफलाइन साबित हो रही है। यह सुरंग 13,000 फीट की बर्फीली ऊंचाई पर बनाई गई है, जिसकी कुल लंबाई 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इस टनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए भारतीय सेना के भारी भरकम टैंक, तोपें और बैलिस्टिक मिसाइलें बिना किसी रुकावट के बेहद आसानी से सीमा तक पहुंचाए जा सकते हैं। अत्याधुनिक और ख़ास जापानी तकनीक से बनी यह टनल साल के 365 दिन और हर मौसम और हर भारी बर्फबारी में भी
पूरी तरह से खुली रहेगी। इसमें तवांग और पश्चिमी कामेंग जिलों के बीच की दूरी और इनके बीच का सफ़र और भी कम कर दिया है। यानी अब सर्दियों में बर्फबारी के कारण तवांग का संपर्क देश से नहीं कटेगा और भारतीय सेना पलक झपकते ही बॉर्डर पर तैनात हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं भारत के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के उस महाजाल की ओर जिसने LAC पर बाजी ही पलट कर रख दी है। भारत सरकार ने पिछले 5 सालों के भीतर चीन सीमा से सटे इलाकों में करीब 10,000 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर सड़कें बनाकर तैयार कर ली हैं। इन सीमावर्ती सड़कों पर लगभग 1,547 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा 3,595 किलोमीटर लंबी अन्य सड़क परियोजनाओं में बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार की सीमाएं भी शामिल हैं। संसद में रक्षा राज्य मंत्री ने जानकारी दी थी कि सिर्फ चीन सीमा पर ही 2,018 किलोमीटर लंबी सामरिक सड़कें बनाई गई हैं, जबकि पाकिस्तानी सीमा पर 10,336 किलोमीटर सड़कों का 4,242 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दोस्तों, अब आते हैं भारत के उस सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी कदम पर जिसने चीन को अंदर से हिलाकर रख दिया है, और ये है लेह लद्दाख रेल लाइन प्रोजेक्ट। भारत अब सामरिक दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे कठिन और अहम रेल लाइन बनाने की तैयारी में पूरी ताकत से जुटा हुआ है। इस रेल प्रोजेक्ट का पहला चरण बिलासपुर से बरमूडा तक बनाया जा रहा है। 63 किलोमीटर लंबे इस शुरुआती हिस्से में कई जटिल सुरंगें, ऊंचे पुल और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। वहीं दूसरे चरण में इसे बिलासपुर से आगे बढ़ाते हुए सीधे लेह तक ले जाने की योजना है। इस रेलवे परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और मामला सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO की निगरानी में है। ये ऐतिहासिक रेल लाइन बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और केलांग जैसे बेहद दुर्गम इलाकों से होते हुए सीधे लेह पहुंचेगी। बिलासपुर से बारमाड़ा तक का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तुरंत बाद 498 किलोमीटर लंबी मुख्य बिलासपुर लेह रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस रेल लाइन के चालू होते ही भारतीय सेना अपने भारी भरकम हथियारों, टैंकों और हजारों सैनिकों को सीधे ट्रेन की सुपर फास्ट स्पीड से चीन सीमा तक पहुंचा सकेगी। हालांकि चीन भी अपनी तरफ सड़कें और रेल लाइनें बना रहा है, लेकिन भारत के इन प्रोजेक्ट ने साफ कर दिया है कि अब चीन चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, भारत अपनी 1 इंच ज़मीन भी किसी को नहीं देने वाला। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। भारत सिर्फ सड़कें, टनल, एयरबेस और रेल लाइन ही नहीं बिछा रहा, बल्कि अब उसने एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए भी चीन के होश उड़ाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कई अंतिम संवेदनशील फॉरवर्ड इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और एडवांस रडार सिस्टम का जाल भी बिछाना शुरू कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारतीय सेना सीमाओं पर न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होगी, बल्कि दुश्मन की हर एक हलचल को 24 घंटे लाइव देख सकेगी। हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से सेना को अटूट और सीक्रेट कनेक्टिविटी मिलती रहेगी, जिससे युद्ध जैसी किसी भी स्थिति में हेडक्वार्टर से आदेश और रणनीतिक निर्देश तुरंत फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों तक पहुंच सकेंगे। वहीं सीमा पर लगे एडवांस रडार सिस्टम की मदद से चीन के फाइटर जेट, स्टेल्थ बॉम्बर और जासूसी ड्रोन उनकी अपनी सीमा में रहते ही तुरंत भारतीय रडार की गिरफ्त में आ जाएंगे। यानी अब दुश्मन चाहे आसमान से हमला करे या फिर ज़मीन से, उसकी हर एक चाल पर भारत की पैनी नज़र रहेगी। यही वजह है कि चीन अंदर ही अंदर बुरी तरह परेशान और बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि भारत उसकी हर चाल को होने से पहले ही भांप लेगा। दोस्तों, इन सभी ऐतिहासिक कदमों से बिल्कुल साफ हो चुका है कि अब भारत ने हर मोर्चे पर चीन को उसकी औकात दिखाने की तैयारी कर ली है, चाहे वो बिजली हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, बॉर्डर सड़कें हो, हवाई ताकत हो, ऑल वेदर टनल हो, लेह लाइन हो या फिर अत्याधुनिक रडार और फाइबर टेक्नोलॉजी। भारत अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, भारत की इन धमाकेदार और आक्रामक तैयारियों पर आपका क्या कहना है? आपको भी लगता है कि चीन अब भारत की इस प्रचंड ताकत से बुरी तरह घबराने लगा है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको अपने देश और भारतीय सेना पर गर्व हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।